राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी रात में सोते हुए भगवान से यह सवाल किया है, हे भगवान, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अगर मैंने हमेशा सबका सम्मान किया, तो फिर मुझे ऐसी सास क्यों मिली जो मुझे कभी अपना नहीं मानती। अगर यह सवाल कभी आपके दिल से निकला है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो उत्तर मिलेगा वह शायद आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपका पूरा जीवन बदल दे। चलिए इसको पहले एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रीमा की शादी को 3 साल हो चुके थे। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सास ससुर की सेवा करती, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। फिर भी हर दिन उसे सुनना पड़ता, तुमसे कुछ नहीं होता, हमारे जमाने की बहुएं ऐसी नहीं थी, तुम कभी इस घर की नहीं हो सकती। रीमा हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती और भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछती, मैं खुद इतनी अच्छी हूँ, फिर मुझे अच्छी सास क्यों नहीं दिए। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होने देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण गीता में संदेश देते हैं, जीवन में आने वाला हर व्यक्ति केवल संयोग नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में सुख देने आते हैं और कुछ हमें भीतर से मजबूत बनाने आते हैं। कई बार जो व्यक्ति हमें सबसे ज्यादा दुख देता है वह हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा विकसित कर देता है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप मंदिर में बैठे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तभी ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण आपके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो और कह रहे हो, बेटी तुम बार बार पूछती हो कि तुम्हें ऐसी सास क्यों मिली, लेकिन तुमने कभी यह नहीं पूछा कि तुम्हारी आत्मा इस जन्म में क्या सीखने आई है। हर कठिन रिश्ता एक परीक्षा नहीं होती। चलिए हम जान लेते हैं ऐसे 3 कारण जो यह बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। पहला कारण है कर्मों का हिसाब। हर रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं होता। कुछ रिश्ते पुराने अधूरे कर्मों को पूरा करने आते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम दोषी हो, इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन तुम्हें आत्मिक रूप से आगे बढ़ा रहा है। दूसरा कारण है धैर्य की परीक्षा। अगर हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा होता तो क्या तुम्हारे अंदर सहनशीलता आती? क्या तुम भगवान को इतने मन से याद कर पाती? कई बार दुख हमें भगवान के सबसे करीब ले आता है। तीसरा कारण है तुम्हारी असली पहचान। लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह उनकी पहचान है, लेकिन तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करती हो यही तुम्हारी पहचान है। तो अगर कोई बुरा है तो ये मत सोचिए कि आप बुरे हैं, आप तो अच्छे ही हैं। अगर आपकी सास बदल जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपकी आत्मा बदल जाए तो पूरा जीवन बदल जाएगा। करवाहट से जवाब देना आसान है, लेकिन प्रेम से उत्तर देना यही सबसे बड़ी साधना है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि अगर आपकी सास गलत है तो क्या करें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अन्याय को सहते रहें। सम्मान को बनाए रखें, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की रक्षा भी करें। शांत रहें, सीमाएं तय करें और अपने मन में नफरत मत पालिए, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। आज अगर आपकी आंखों में आंसू है तो याद रखिए भगवान उन्हें देख रहे हैं। आपकी हर प्रार्थना, हर दर्द, हर अकेलापन उन तक पहुंच रहा है। हो सकता है आज आपकी सास आपको ना समझे, लेकिन भगवान आपको पूरी तरह समझते हैं और जिस दिन आपका समय बदलेगा उसी दिन लोग कहेंगे, इतना सब सहकर भी इसने अपने संस्कार नहीं छोड़े। यह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर आज आपके मन में भी कभी यह सवाल आया था, मैं खुद बहुत अच्छी हूँ, फिर मुझे अच्छी सास क्यों नहीं मिली, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, हे कृष्ण मुझे सही मार्ग दिखाइए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को उन बहनों तक जरूर पहुँचाइए जो चुपचाप सब सह रही हैं, लेकिन फिर भी अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो भक्तों, सिर्फ सास और बहू के रिश्ते की ही यह बात नहीं है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो हमें सहनशील बनाने के लिए आते हैं। तो भगवान को कृतज्ञ कीजिए, भगवान को थैंक यू करिए और परेशान बिल्कुल मत होइए। भगवान पे भरोसा बनाए रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।